नमस्ते दोस्तों, आज हम गहराई से उतरेंगे 2018 की एक शानदार और रहस्यमयी फिल्म अपोस्टल की दुनिया में। ये फिल्म आपको अपनी सीट से बांधे रखेगी अपनी अनूठी कहानी और दमदार प्रस्तुति के कारण। हमारी कहानी शुरू होती है थॉमस नाम के एक ऐसे व्यक्ति से जो एक लंबे अरसे के बाद अपने घर की ओर लौट रहा है। उसके मन में अपनी प्रियजनों से मिलने की उत्सुकता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर पहुंचते ही थॉमस को एक ऐसी खबर मिलती है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन का अपहरण कर लिया गया है और यह कोई मामूली किडनैपिंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। थॉमस के हाथों में एक खत थमाया जाता है। यह खत उसकी बहन ने लिखा है और इसमें उसकी रिहाई की एक भयानक शर्त रखी गई है। खत में लिखा है, अगर उसे जिंदा देखना है तो एक आइलैंड पर आकर उसकी रिहाई की कीमत चुकानी होगी। अब थॉमस के पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसकी आंखों के सामने अपनी बहन की जान का सवाल था। एक पल भी गवाए बिना वो अपनी बहन को बचाने के एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। थॉमस अपनी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ एक ट्रेन में सवार होता है। लंबे सफर के बाद वो समंदर के किनारे पहुंच जाता है। अब उसे यहाँ से एक नाव पकड़नी थी जो उसे उस रहस्यमयी आइलैंड तक ले जाएगी जहाँ उसकी बहन कैद है। नाव पर चढ़ने से ठीक पहले थॉमस की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। वो देखता है कि उसका टिकट नाव में सवार बाकी यात्रियों के टिकटों से बिल्कुल अलग है। ये देखकर थॉमस को कुछ शक होता है और वो अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए चालाकी से अपना टिकट एक दूसरे आदमी से बदल लेता है। जब थॉमस नाव में बैठता है तो उसकी नजर उस आदमी के सामान पर पड़ती है जिससे उसने टिकट बदला था। उस सामान पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है। ये निशान देखकर थॉमस को यकीन हो जाता है कि उसने टिकट बदलकर बिल्कुल सही फैसला लिया था। अगली सुबह वो नाव आखिरकार उस रहस्यमयी आइलैंड के किनारे पहुंच जाती है। आइलैंड के निवासी सभी नए लोगों का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। हर एक नए व्यक्ति को एक एक खाली बोतल थमा दी जाती है। इसी बीच थॉमस की आंखें उस दृश्य को देखती हैं जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि कुछ लोग उस आदमी को जिससे उसने अपना टिकट बदला था जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं। खैर, थॉमस अपना कमरा ढूंढता है और वहाँ उसे एक किताब मिलती है। ये किताब आइलैंड के नेता मेलकम ने लिखी थी। मेलकम खुद को इस आइलैंड का फादर और एक फरिश्ता बताता है। वो दावा करता है कि उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस आइलैंड को बसाया है, एक ऐसी जगह जहाँ न कोई टैक्स है, न जंग, न ही सरकार का दखल। यहाँ लोग आजाद हैं। लेकिन धीरे धीरे थॉमस को इस आजादी के पीछे छुपा अंधेरा नजर आने लगता है। एक दिन चर्च में जब सभी लोग जमा होते हैं, थॉमस देखता है कि चर्च के बाहर एक रहस्यमयी औरत घूम रही है। हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ थॉमस उसे देख पा रहा था। कुछ ही देर में मेलकम भी उस औरत को देख लेता है और उसकी निगाहें थॉमस पर टिक जाती हैं। उधर मेलकम के लोग उस आदमी को पकड़कर रखा था जिससे थॉमस ने टिकट बदला था। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि वो असली आदमी नहीं है तो गुस्से में आकर उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। अब मेलकम को यकीन हो जाता है कि जिस आदमी को उन्हें ढूंढना था वो अभी भी आइलैंड पर कहीं छुपा है। थॉमस रात में गाँव में घूम रहा था तो देखता है मेलकम के दोस्त का बेटा, जिसका नाम जेरेमी है, उसे एक लड़की के साथ देख लेता है। वो समझ जाता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। खैर, वो देखता है कि लोग अपनी अपनी बोतलों में खून जमा कर रहे हैं। हर दरवाजे के बाहर खून से भरी बोतल रखी जाती है। थॉमस समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो चालाकी से दूसरी बोतल से खून चुराकर अपनी बोतल भर देता है। लेकिन जब वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो गलती से उसकी उंगली कट जाती है और फर्श पर कुछ बूंदें गिर जाती हैं। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, एक डरावनी औरत उस गिरे हुए खून को चाटने लगती है। इस नज़ारे को देखकर थॉमस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब थॉमस को यकीन हो चुका था, ये सिर्फ इंसानों से भरा आइलैंड नहीं है, यहाँ कुछ अलौकिक और बेहद खतरनाक चीज भी छुपी हुई है। थॉमस मेलकम की किताब का एक पेज फाड़कर उसके पीछे आइलैंड का नक्शा बनाता है। वो जानता था कि अपनी बहन को बचाने के लिए उसे इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। और फिर हमें दिखता है जंगल के बीचों बीच एक वीरान घर, जहाँ असली डर वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। थॉमस देखता है कि मेलकम अपने घर के पीछे से एक खुफिया सुरंग में घुस रहा था और थोड़ी देर बाद सुरंग के दूसरे छोर से मेलकम धीरे धीरे बाहर आता है। घर और सुरंग के उस रास्ते की निगरानी एक भयानक चेहरा वाला व्यक्ति कर रहा था जो मेलकम का नौकर था। मेलकम सीधे घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अगली सुबह जेरेमी थॉमस को काम पर ले जाने आता है। वो थॉमस को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने अब तक उनके रिश्ते की बात किसी से साझा नहीं की। थॉमस जेरेमी से अपनी बहन के बारे में सवाल करता है। पहले तो जेरेमी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब थॉमस उसे बहुत फोर्स करता है तो वो टूट जाता है। जेरेमी बताता है कि करीब 1 महीना पहले उसका पिता और मेलकम का एक और साथी थॉमस की बहन को किडनैप कर लाए थे। उनका मकसद था
थॉमस के पिता से मोटी फिरौती वसूलना। जेरमी आगे कहता है कि इस द्वीप पर अब जीवन यापन कठिन हो गया है। फसलें बर्बाद हो रही हैं, पशु प्रजनन करना बंद कर चुके हैं। बचने के लिए उन्हें बाहरी दुनिया से सामान मंगवाना पड़ रहा है, जिसके लिए उन्हें पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर ऐसा न करते तो पूरा गांव भूख से मरने की कगार पर था। थॉमस उसे चेतावनी देता है कि यदि जेरमी अपने प्रेम संबंध को गुप्त रखना चाहता है तो उसे उसकी मदद करनी होगी। जेरमी मजबूर होकर सहमति दे देता है। अब मेलकम ने सभी नए लोगों को चर्च में बुलाया ताकि वो उस आदमी को पहचान सके जो थॉमस की बहन को छुड़ाने आया था और फिरौती देने वाला था। द्वीप पर एक नियम था कि हर किसी को एक विशेष किताब के कुछ अंश याद होने चाहिए थे। मेलकम उन लोगों से किताब के अंश सुनने लगता है, लेकिन इससे पहले कि थॉमस की बारी आती, अचानक एक आदमी मेलकम पर हमला कर देता है। ये हमला किंग ने करवाया था, जो अब इस द्वीप पर मेलकम का दुश्मन बन चुका था। थॉमस बीच में आकर मेलकम की जान बचाता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। हमलावर को मार गिराया जाता है। मेलकम घायल थॉमस को अपनी डॉक्टर बेटी के पास ले जाता है। मेलकम थॉमस से कहता है कि अब वो उसका कर्जदार रहेगा क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। अब मेलकम और उसके साथी हर हाल में उस आदमी को ढूंढने और फिरौती वसूलने की कोशिश में लग जाते हैं। रात को थॉमस की बहन को भीड़ के सामने लाया जाता है। मेलकम झूठा ऐलान करता है कि यह लड़की किंग द्वारा भेजी गई जासूस है। वह कहता है कि उसका एक और साथी भी गांव में छिपा है। मेलकम धमकी देता है कि यदि उसका साथी सामने नहीं आया तो इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। थॉमस भीतर ही भीतर डर जाता है, मगर सामने नहीं आता, इसलिए मेलकम की योजना विफल हो जाती है। अगली सुबह थॉमस की बहन को जंजीरों में जकड़ा जाता है। कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, मगर मेलकम की बेटी आकर उन्हें डांट कर भगा देती है और बहन को खाना देती है। इधर मेलकम और उसके साथी चर्चा करते हैं कि आज रात एक त्योहार मनाया जाएगा। सभी लोग जब उसमें मस्त होंगे तो वे उनके घरों की तलाशी लेकर छुपाए पैसे खोज निकालेंगे। रात होते ही जब उत्सव चल रहा था, थॉमस जेरमी की मदद से मेलकम के घर की दीवार तोड़कर सुरंग में प्रवेश कर जाता है। इसी बीच तलाशी के दौरान मेलकम को थॉमस के कमरे से एक नक्शा मिलता है, जिससे उन्हें शक होता है कि थॉमस अभी भी घर के आसपास छिपा हुआ है। मेलकम अपने एक साथी को भेजता है कि वो जाकर उसकी तलाश करे। जब जेरमी के पिता मेलकम के घर पहुंचते हैं, वहां वे जेरमी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि थॉमस की मदद वही कर रहा है। वे जेरमी को भगाने की कोशिश करते हैं। तभी मेलकम और उसका साथी भी वहां आ जाते हैं। मेलकम का साथी सुरंग में घुसकर थॉमस को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे मेलकम की बेटी देख लेती है। मेलकम स्वयं घोड़े पर सवार होकर सुरंग के दूसरे छोर की ओर बढ़ जाता है। अब सुरंग के दोनों रास्ते बंद हो चुके थे। थॉमस जान बचाने के लिए सुरंग में मौजूद एक खून से भरी नाली में उतर जाता है। वहां उसे एक डरावनी औरत दिखाई देती है जो उसकी ओर बढ़ रही थी। ये वही औरत थी जो खून चाटते हुए देखी गई थी। थॉमस को अजीब सा डर महसूस होता है। वह तेजी से नाली के दूसरी तरफ निकलता है और खुद को सुरंग के किसी अज्ञात हिस्से में पाता है, जहां उसे आइलैंड के देवता से जुड़े कुछ प्रतीक चिन्ह नजर आते हैं। इधर मेलकम एक जंगल के बीच बने घर में प्रवेश करता है, जहां उसने गॉडेस को बंदी बना रखा था। मेलकम गॉडेस से गुस्से में पूछता है कि क्या उसने उस लड़के के सामने खुद को प्रकट किया था, क्योंकि उस लड़के पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गॉडेस खामोश रहती है। वहां मेलकम पहुंच जाता है और मेलकम गुस्से में अपना हाथ काटता है और अपना खून गॉडेस को पिलाता है। आदेश देता है कि फसलों को जहरीला करना बंद कर दे, वरना भूख से मरने के लिए तैयार रहे। जैसे ही गॉडेस उसका खून पीती है, घर के भीतर सूखी टहनियों से हरे पत्ते और फूल उगने लगते हैं। उसी वक्त मेलकम का नौकर थॉमस की बहन को एक बोरी में बंद करके लाकर वहां टांग देता है। थॉमस को पूरी रात सुरंग में बितानी पड़ती है। सुबह मेलकम की बेटी वहां आती है और थॉमस को नए कपड़े देती है ताकि वो अपना भेष बदल सके। असल में वो थॉमस की मदद करना चाहती थी। थॉमस को एक अजीब सा एहसास होता है। वो बोलता है कि जिस इंसान ने मेरी जान लेने की साजिश रची, उसी की बेटी आज मेरी मदद कर रही है। इस पर मेलकम की बेटी बोलती है, नहीं, मेरे डैड कभी किसी की जान नहीं ले सकते। थॉमस उसे कड़वी सच्चाई बताता है, तुम्हारा बाप वो फरिश्ता नहीं है जो दिखता है। उसी ने मेरी बहन को अगवाकर इस नरक में कैद किया है। अब मेलकम की बेटी थॉमस के दर्द को समझने लगती है। वो उसे सूखे बर्बाद खेतों की ओर ले जाती है और उसे कहते हैं, यहाँ तुम महफूज रहोगे। फसलें जहर से मरी हुई हैं, कोई इधर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ मेलकम अपने एक पुराने दोस्त के घर पहुंचता है, लेकिन घर खाली पड़ा था। दोस्त सब कुछ छोड़कर जा चुका था। मेलकम समंदर किनारे पहुंचता है, जहां वही दोस्त एक छोटी सी नाव तैयार कर रहा था। दोस्त मेलकम से कहता है, अब बस, मैं अपना बेटा लेकर इस जगह को छोड़ रहा हूँ। मेलकम उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि हमने मिलकर इस आइलैंड को बसाया था, अब तुम इसे कैसे छोड़ सकते हो। पर दोस्त मानने वाला नहीं था। उधर जेरमी अपने दोस्त के घर आता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जेरमी खुश होकर उसे कोई चीज देने बाहर निकलता है, लेकिन तभी लड़की का बाप वहाँ आ धमकता है। उसे भी सब पता चल चुका था। वो गुस्से में चिल्लाता है, ये बच्चा तुम्हारी मौत का कारण बनेगा।
लड़की बाप की बात को नजरअंदाज कर देती है। जब जेरमी लौटता है वो देखता है उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी गई है। गुस्से से आग बबूला जेरमी अपने गर्लफ्रेंड के बाप पर अटैक कर देता है। लड़की का बाप जान बचाकर भागता है और लोगों के सामने खुद को बेचारा साबित करता है और बोलता है, देखो इसने मेरी बेटी को मारा, अब मुझे भी मारना चाहता है। अब गांव वाले जेरमी को पकड़ने निकल पड़ते हैं। जेरमी जान बचाकर भागता है और सूखे खेतों में छुपने के लिए दौड़ता है। जहां उसे मेलकम की बेटी मिलती है वो मदद मांगता है, लेकिन गार्ड्स भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। थॉमस और मेलकम की बेटी दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड्स जेरमी को पकड़कर वापस घसीट लाते हैं। गांव के बीचों बीच जेरमी को लाया जाता है। मेलकम का गद्दार दोस्त सबके सामने चिल्लाता है, इसे प्योरीफाई करो। मेलकम की बेटी और थॉमस रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेरमी को बर्बरता से मार डाला जाता है। मेलकम जब वहां पहुंचता है बहुत देर हो चुकी थी। उसका गद्दार दोस्त अब गांव वालों को भड़काता है, असल लीडर मैं हूँ, मेलकम नहीं। थॉमस को भी पकड़ लिया जाता है और मेलकम को मजबूर किया जाता है कि वो थॉमस को सबके सामने मार डाले। मेलकम मजबूरी में थॉमस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एक गोली चलती है। गोली चलाई थी जेरमी के पिता ने, जो अब लौट आया था अपने बेटे के बदले की आग में, और अब उनका अगला निशाना था जंगल में छुपी गॉडेस। थॉमस भी गार्ड से लड़ता है और जंगल की ओर भाग निकलता है। मेलकम और उसका गद्दार दोस्त भी उसके पीछे लग जाते हैं। जंगल के बीच थॉमस देखता है सर्वेंट ने जेरमी के पिता को भी मार दिया है। मरते मरते जेरमी का पिता थॉमस से कहता है, इस सब को आग में भस्म कर दो। थॉमस छुपते हुए घर के अंदर चला जाता है। मेलकम और उसका साथी भी वहां आ धमकते हैं। गद्दार साथी गुस्से में मेलकम पर गोली चला देता है। मेलकम घायल होकर सुरंग में गिर जाता है। थॉमस देखता है डरावना सर्वेंट गॉडेस को जबरन खून पिला रहा है। खून पीते ही मरी हुई टहनियों में जान आ जाती है। थॉमस को अपनी बहन भी मिलती है, लेकिन तभी सर्वेंट हमला कर देता है और थॉमस बेहोश हो जाता है। मेलकम का गद्दार साथी अब थॉमस की बहन और मेलकम की बेटी को पकड़कर चर्च में कैद कर देता है। थॉमस जब होश में आता है खुद को एक ग्राइंडर मशीन के साथ बंधा पाता है, लेकिन किस्मत से उसकी रस्सियां खुल जाती हैं और वो आजाद हो जाता है। हाथ बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वो सर्वेंट को मार डालता है। फिर गॉडेस के पास पहुंचता है। गॉडेस उसे सारी कहानी दिखाती है, किस तरह मेलकम और उसके साथियों ने उसे कैद किया और यातनाएं दी। गॉडेस थॉमस से विनती करती है, मुझे आजाद कर दो। थॉमस उसे आग लगा देता है और इसी के साथ पूरा गांव जल उठता है। लोग जान बचाकर नावों की ओर भागते हैं। उधर मेलकम का साथी चर्च में दोनों लड़कियों को मारने वाला था, लेकिन तभी थॉमस वहां आता है और दोनों की जान बचाता है। तगड़ी लड़ाई होती है। थॉमस गंभीर रूप से घायल हो जाता है, पर दोनों लड़कियां मिलकर गद्दार को खत्म कर देती हैं। थॉमस अब चल भी नहीं पा रहा था। थॉमस अपनी बहन और मेलकम की बेटी से कहता है, अब तुम्हें मेरी खातिर यहाँ से निकलना ही होगा। दिल पर पत्थर रखकर दोनों लड़कियां नाव में सवार हो जाती हैं। थॉमस वहीं जमीन पर गिर जाता है। मेलकम उसे आखिरी बार देखता है। जहां थॉमस का खून गिरा था वहां से नन्हे पौधे फूट रहे थे। थॉमस मुस्कुराता है, फिर अचानक पौधे उसे जकड़ लेते हैं और उसे धरती अपनी गोद में समा लेती है। मेलकम समझ जाता है कि अब थॉमस इस आइलैंड का नया गॉड बन चुका है। अब इस धरती पर फिर से खुशहाली लौटेगी और यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहेंगे।